नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है भदोही न्यूज बुलेटिन का, जहां खबर है जनपद भदोही से, जहां विकास खंड अबहोली के गडौरा में पूर्व विधायक भाजपा डॉक्टर पूर्वमासी पंकज ने क्षेत्र में हुए विकास कार्यों को लेकर खास बातचीत की। क्या कुछ कहा इन्होंने इस दौरान, देखिए इस रिपोर्ट में। आज हम उपस्थित हैं जनपद भदोही अंतर्गत विकास खंड अबहोली के गडौरा क्षेत्र में, जहां के भावी जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 10 से फूलचंद पंकज जी हैं। उनसे हम बात करेंगे। पहले उनसे बात करने से पहले जो पूर्व विधायक रहे हैं पंकज पूर्णमासी जी, जो जिनके बेटे हैं फूलचंद पंकज जी, आज हम उनसे बात करते हैं। पहले जो भारतीय जनता पार्टी ने जो जिला पंचायत सदस्य को लेकर के जो टिकट या जो अपने उम्मीदवार उतारे हैं, पहले हम उनसे बात करते हैं। इसके विषय में इनके क्या राय है। सर, आपको पहले तो बधाई देना चाहेंगे जो कि वार्ड नंबर 10 से आपके बेटे फूलचंद पंकज जी को यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है, और जो ये सूची जारी हुई है उसके विषय में आप क्या कहेंगे। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को, प्रदेश अध्यक्ष जी को, अपने काशी क्षेत्र के समस्त पदाधिकारी और जिला के जो हमारे पदाधिकारी हैं, पहले तो मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि मेरे लड़के के ऊपर उन्होंने विश्वास किया है, और मैं विश्वास दिलाता हूं अपने शीर्ष नेतृत्व को कि 10 नंबर वार्ड से फूलचंद पंकज को यहाँ की जनता हाथों हाथ ले लिए और जिता करके उनको। जी सर, आप भदोही से पूर्व विधायक भी रह चुके हैं भाजपा प्रत्याशी के रूप में, जो कि ये पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय है। आपके बैकग्राउंड को देखते हुए, आप जिस प्रकार की आपकी जो जीवन शैली है, ये पूरा एक चर्चा का विषय रहता है। हमेशा आप जमीनी स्तर पर जुड़े रहते हैं, अन्य नेताओं की तरह नहीं रहते हैं। इसका क्या कारण है सर। अब देखिए, अपना संस्कार है, हम लोग संघ से आए हुए हैं, संघ में जो हमें संस्कार मिला उसी संस्कार के तहत मैं जनता की सेवा करने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। जब मैं विधायक था तो हर गांव, कोई ऐसा गांव नहीं था, कोई ऐसा घर नहीं था जहां मैं नहीं जाता था। और आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस क्षेत्र के जितने भी एक्सपोर्टर थे, संभवतः वो मेरे चेहरे को नहीं पहचानते थे उस समय, लेकिन गांव गली में गांव के बच्चे, घर की दुल्हनें तक मेरे चेहरे को पहचानती थी। जिस रास्ते से मैं निकलता था वो सब जानते थे। अगर मैं रात में 10-11 बजे रात में भी अगर सड़क से गुजरता था, कोई बाहर अगर उस समय निकला होता था तो वो जान जाता था कि पंकज विधायक जा रहे हैं। मैं लोगों के सुख दुख में, चूँकि मैं गरीब घर का बेटा हूँ, मैं जिस गरीबी से उठा हूँ, मैं गरीबों का दर्द समझता हूँ। इसलिए क्षेत्र में घूम टहल करके जहाँ जो भी समस्या रहती थी उसका निराकरण करने के लिए भरपूर प्रयास करता था। और संभवतः जितना काम अपने समय में मैं अपने क्षेत्र में कर दिया था, कुछ गांव तो ऐसे थे जो श्रीलंका की तरह इतनी दूर थे कि वहाँ न जाने का रास्ता था, न बिजली था, न पानी था, न सड़क था। ऐसे लोग आज भी मुझे देख लेते हैं तो मुझे बहुत सम्मान देते हैं। और पूरे क्षेत्र में मैं जब भी पूरे जनपद में निकलता हूँ तो हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं या जिसके दरवाजे चला जाता हूँ, मुझे बहुत अच्छी तरह से सम्मान देता है। जब मेरे ये वार्ड नंबर 10 सुरक्षित हुआ तो क्षेत्र की जनता मेरे ऊपर दबाव बना करके कहा कि अब आपके लायक ये है, आप अपने लड़के को, नौजवान है, उसको उतारिए और हम लोग इस सीट को जिता करके उसको भेजेंगे। जी सर, आज भी भदोही जनपद में बहुत सारी समस्याएं हैं। खास करके हम बात करना चाहेंगे शिक्षा को लेकर के। आज हमारे जो युवा वर्ग के बच्चे हैं, जब वो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, तो अगर हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, बड़ी शिक्षा के लिए, तो कोई ऐसी यूनिवर्सिटी यहाँ पे नहीं है इंटर हाई स्कूल करने के बाद। तो इसके लिए आप सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में। मैं जब विधायक था उस समय अपने ज़िले में केवल एक राजकीय डिग्री कॉलेज ज्ञानपुर में था जी, और कोई राजकीय डिग्री कॉलेज नहीं था। उस डिग्री कॉलेज में छात्रों का इतना दबाव था कि एडमिशन नहीं हो पाता था। हमारे नौजवान छात्र परेशान होते थे। मैं लड़ झगड़ करके उच्च शिक्षा मंत्री से, मुख्यमंत्री जी से बात करके ज्ञानपुर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से महाविद्यालय, पहली बार राजकीय महाविद्यालय भदोही के रामपुर में बनवाया।
और मैं उस समय प्रयास किया, चूँकि मेरा कार्यकाल जब समाप्त हो गया उस समय हम प्रयास किए थे कि ज्ञानपुर को यूनिवर्सिटी बना करके ही छोड़ेंगे। उसमें हमने याचिकाएं लगाई थी, विधानसभा में बात उठाया था, शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री से बात किया था, लेकिन दुर्भाग्य था कि मेरी सरकार जाने के बाद कोई इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन मुझे आशा है, मेरा लड़का जिला पंचायत सदस्य बन रहा है और मैं अपने सांसद जी से, अपने विधायक जी से पुनः बात करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके मेरा प्रयास है कि ज्ञानपुर डिग्री कॉलेज को यूनिवर्सिटी के रूप में इसको विकसित किया जाए और इसको मान्यता दी जाए। जी, ये बहुत बड़ी बात कही है, जो कि पूर्व विधायक रह चुके हैं पंकज पूर्णमासी जी, जो कि युवाओं के लिए एक खास करके हमेशा आगे आते हैं, तत्पर रहते हैं। ये ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए नेता हैं और इन्होंने कहा है कि अगर वार्ड नंबर 10 से जिला पंचायत सदस्य के रूप में फूलचंद पंकज को अगर चुना जाता है, जनता का आशीर्वाद मिलता है, तो निश्चित रूप से यूनिवर्सिटी के लिए प्रयास करेंगे। और आइए हम बात करते हैं इनके बेटे फूलचंद पंकज जी से, जो कि वार्ड नंबर 10 से जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवार हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सूची में इनका नाम दिया है। सर, आपको पहले बहुत बहुत बधाई देते हैं। आपको भारतीय जनता पार्टी ने आपके ऊपर विश्वास किया है और इस मैदान में उतारा है। बहुत सारे कंपटीशन थे, लेकिन इसके बीच में आपको लाए हैं, तो आप इसके विषय में क्या कहेंगे सर? धन्यवाद। सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष और काशी ग्राम जो पदाधिकारी हैं, सबको हम बार बार धन्यवाद देते हैं। तो हमारे ऊपर उन लोगों ने विश्वास दिया है, इस पर जो है हम वार्ड नंबर 10 से जीत के वहाँ तक पहुँचे। अगर सर अभी बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि वार्ड नंबर 10 में देखा जाए तो समस्याएं बहुत हैं। अगर आप जीतते हैं वार्ड नंबर 10 से, जनता का आशीर्वाद और प्रेम मिलता है, आपको वार्ड नंबर 10 से भावी जिला पंचायत सदस्य के रूप में चुना जाता है, तो उनके लिए आप क्या करेंगे? यहाँ काफ़ी बुजुर्ग हैं, जो लोगों का पेंशन भी नहीं बना है, कुछ विधवा हैं, उनका पेंशन नहीं है, और गांव में जो नाली होती है उसकी व्यवस्था साफ सफाई की नहीं है, पानी का बारिश में जमाव होता है, इस पर ध्यान देंगे। और जो समस्या है कहीं कहीं अभी खरंजे का चक्रोट रोड, और जो रोड पहले बनी थी आज के 20 वर्ष पहले, वो सब ध्वस्त हुई हैं। तो यहाँ के अपने सांसद हैं, विधायक हैं, सबसे प्रयास करके उसको जो है बनवाएंगे। जो नहर है, पुलिया है, उसको सिंचाई की व्यवस्था की, और जो नवयुवक के लिए भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। खेल कूद का मैदान हो, जिससे शारीरिक और मानसिक उनका विकास हो सके, इस पर भी जो है अपने हम जिला अध्यक्ष से बात करके और एक व्यवस्था नवयुवकों को देने का प्रयास करें। शिक्षा के क्षेत्र में जो भी प्रयास होगा उसके लिए हम प्रयास करेंगे। तो आप सुन रहे थे फूलचंद पंकज जी को, और इनके पिताजी को कौन नहीं जानता है भदोही जनपद में, जो कि ज़मीनी स्तर से जुड़े हैं, लोगों के दुख सुख के साथी हैं, कर्मठ, योग्य, ईमानदार। ये प्रथम नाम आता है जब भी भदोही में विधायक के नाम आते हैं सामने। तो अगर आप लोगों के घर घर जाकर के साइकिल से प्रचार करते हैं, जो कि आप समझ सकते हैं एक विधायक पद पे होते हुए एक व्यक्ति जो मर्सिडीज बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलता है, लेकिन पंकज पूर्णमासी जी ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हर लोगों के दुख सुख के साथी साइकिल से जाते हैं। संघ के विचारों को उनके पद चिन्हों पे चलते हुए मोटरसाइकिल से, स्कूटर से यात्रा करते हैं। और कोई भी व्यक्ति अगर इन्हें याद करता है तो चाहे रात हो या दिन, उनके यहाँ पहुँचने का पूरा प्रयास करते हैं। अगर वार्ड नंबर 10 से लोगों का प्रेम और आशीर्वाद मिलता है फूलचंद पंकज जी को, तो जनता के विकास के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। सी न्यूज़ संवाददाता नितेश उपाध्याय की रिपोर्ट। अब आइए जानते हैं जनपद भदोही के तहसील ज्ञानपुर की खबर, जहां भाजपा जिलाध्यक्ष विनय श्रीवास्तव से त्रिस्तरीय चुनाव में जिला पंचायत सदस्यों की जारी सूची को लेकर बातचीत की गई। क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए इस रिपोर्ट में। आज हम उपस्थित हैं जनपद भदोही अंतर्गत
ज्ञानपुर के कंसापुर ग्राम सभा में, जहां पर हम बात करेंगे जो कि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं भदोही के विनय श्रीवास्तव जी। उनसे हम बात करते हैं, जो कि आप देख रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो आज एक सूची जारी की गई जिला पंचायत सदस्यों को लेकर के। पहले हम उनसे बात करते हैं। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी ने जो एक सूची जिला पंचायत सदस्यों को लेकर के जारी किया है, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी जिला पंचायत का चुनाव अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से लड़ रही है। जी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ रहा है। जी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने सिद्धांतों को मूल में रखकर ही अपना वार्ड के विकास का रास्ता तय करेगा। जी सर। इसलिए हमने बहुत ही पारदर्शी ढंग से टिकट का बंटवारा किया। ये सर पूरे भदोही जनपद में चर्चा का विषय बना हुआ है। किसी भी वार्ड को लिया जाए तो ये पूरे भदोही में पूरा चर्चा का विषय बना है, जो टिकट यहाँ पे दिया गया है जिला पंचायत सदस्यों को लेकर के। तो इसके विषय में सर, जो कि भारतीय जनता पार्टी अभी तक कहती आ रही है कि पार्टी में जो भी भाई भतीजावाद नहीं चलेगा, इसमें पार्टी जो है, जो कार्यकर्ता हैं जमीनी स्तर पे जुड़े हुए हैं, उनके लिए टिकट, इसके विषय में आप क्या कहेंगे? तो मित्र, हमारे दल ने यह तय किया था जी। जिला पंचायत में किसी दूसरे दल को जी एंट्री नहीं करने देंगे और जो भी सांसद भी करने देंगे। जी। सीधा सीधा निर्देश था हमारे संगठन महामंत्री प्रदेश का माननीय सुनील बंसल जी का कि जो जिला अध्यक्ष किसी अन्य दल के किसी भी व्यक्ति को जी दल में शामिल करेगा, वह अध्यक्ष अपने आप को 6 साल के लिए दल से मुक्त समझे। भदोही से सी न्यूज संवाददाता नितेश उपाध्याय की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए भदोही न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे सी न्यूज भारत।